Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 6 of class 7th में NCERT of Science Curiosity. इसका part 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं. आई होप आपने वो वीडियो देख ली है. अगर नहीं देखी हैं बाकी के प्रीवियस चैप्टर्स की भी लिंक्स और इस चैप्टर के पार्ट 1 के भी लिंक, ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो थ्रू दैट. सो चैप्टर 6 है एडोलेसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज. बहुत डिटेल में हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है. सो जल्दी से वो रिवाइज कर लीजिए, फिर इस वीडियो को आप देखिएगा. चलिए शुरू करते हैं. ये जो एज है इसमें हमने देखा था कि बहुत सारी चेंजेस आते हैं, है ना. एडोलेसेंस के समय गर्ल्स में अलग चेंजेस आते हैं, बॉयज में अलग आते हैं. इसको अच्छा कैसे हम बना सकते हैं इस एक्सपीरियंस को, तो उसी के बारे में जानेंगे. जर्नी ऑफ एडोलेसेंस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस, heightened curiosity and excitement during this stage of life give adolescent a new viewpoint towards almost everything around them. इस एज में बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है. आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है अलग अलग चीजों को जानने की, है ना. और आपके व्यू पॉइंट भी बहुत तरीके से चेंज होते हैं, सोचने समझने की शक्ति बदलती है. गुड हैबिट्स, थॉटफुल डिसीजंस एंड स्मॉल एक्शंस कैन हैव अ पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट. लेट अस नो अबाउट देम. सो क्या क्या चेंजेस आप अपने नेचर में, अपने रोजमर्रा की लाइफ में कर सकते हैं ताकि जो आपका एडोलेसेंट वाला जो समय है वो अच्छे से बीत सके, उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है. सो मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड, जो खाने पीने के लिए पोषक तत्व की जरूरत है वो सारी चीजें आपकी पूरी होनी चाहिए. जैसे ग्रेड 6 में हमने क्लास 6 में माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू हेल्दी बॉडी ये चैप्टर पढ़ा था. सो उसमें हमने सीखा था द नीड फॉर अ हेल्दी डाइट, कि हेल्दी डाइट की जरूरत क्यों होती है. सिंस एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मार्क्ड बाय सेवरल चेंजेस इन द बॉडी, अ न्यूट्रिशियस डाइट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. हमारी बॉडी में इस समय बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, जिस वजह से न्यूट्रिशियस पोषक तत्व से भरा हुआ खाना बहुत जरूरी होता है. सो यहाँ पे गर्ल कह रही है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्लेग्राउंड वी नीड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. हमें प्लेग्राउंड से खेलने के लिए और हमारी बॉडी को अच्छे ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए. सो कह रहा है नॉट ओनली दैट, सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, वी ऑल्सो नीड एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एज वेल. ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है 6.3, लेट अस लिस्ट बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल फूड्स. जो आपके एरिया में मिलता है फूड आइटम, ये टेबल कंप्लीट करना है जिसमें हेल्दी फूड सोर्सेज बताने हैं, में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो बताने हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स कैसे हेल्प करते हैं बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट बताना है. जैसे इधर हमें फूड सोर्स दिए हुए हैं, यहाँ न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं जो इन फूड सोर्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या है. तो यहाँ मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया है, ये आप फिल कर देंगे. जैसे मिल्क, मिलेट, चीज, पनीर, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फैट मिलता है. ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. फैट जो है ये कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, और फैट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ऐसे ही जो हरी सब्जी है, स्पिनच हो गया, राजमा हो गए, किडनी बीन्स, रेजिन हो गए, फिग्स हो गए, अंजीर वगैरह, इसमें हमें आयरन मिलता है. आयरन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो इनको खाने से वो पूरी हो जाती है. इससे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स एनीमिया. एनीमिया जो ब्लड की कमी के कारण होता है, उस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन मिलती है. एग्स, फिश और मीट जो है, इससे प्रोटीन और विटामिन B12 मिलता है. प्रोटीन से मसल्स डेवलपमेंट होती है, और B12 जो विटामिन है इससे हमारी बॉडी सही से फंक्शन करती है. फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, गुआवा और आंवला, इससे विटामिन C मिलते हैं. इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है हमारे शरीर की, और घाव वगैरह है तो वो जल्दी से भर जाते हैं. नट्स एंड सीड्स, जो अखरोट होते हैं या बादाम होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, इससे हमें हेल्दी फैट मिलता है और विटामिन E मिलता है. इससे एनर्जी मिलती है और हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज science and society. So adolescents, especially girls, may sometimes suffer from blood related health problems because of deficiency of iron or vitamin B12 in the body. जो adolescent age होती है, especially अगर हम girls की बात करें, तो उनके अंदर blood से related problems बहुत ज्यादा हो जाती हैं. खासकर iron और B12 जैसे जो vitamins होते हैं, इनकी कमी हो जाती है. Find out about such health problems. ऐसी health problems के बारे में पता करना है. हम कैसे iron deficiency जो हमारे शरीर में खून की कमी होगी उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं इससे रिलेटेड वो पता करना है. जैसे आयरन की जो टैबलेट्स होती है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि ये जो खून की कमी है ये बच्चों में ना हो. ऐसे ही नो अ साइंटिस्ट,
यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, डोरोथी। शी वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12। इन्होंने B12 जो विटामिन है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। इन 1964 शी बिकेम द थर्ड वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फील्ड में उन्हें नोबेल प्राइज मिलने वाली वो तीसरी महिला थी विश्व की। डिड यू नो द विटामिन 12 B12 जो होता है B12 इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य का शरीर सही से फंक्शन करे उसके लिए B12 विटामिन बहुत जरूरी होता है। लाइक मोस्ट vitamins it cannot be made in the human body and has to be obtained from the food we eat। ये हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता है, ये हमें बाहर से ही खाने के थ्रू ही लेना होता है। डिस्कस द सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 विद योर टीचर। अभी मैंने डिस्कस किया कि किन चीज़ों में विटामिन 12 मिलता है, तो आप ये याद कर सकते हैं, जैसे एग्स में, फिश में, मीट में, इन चीज़ों में मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, पर्सनल हाइजीन। सो हमने पीरियड्स के बारे में पढ़ा था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं जिसमें कुछ मंथ के दिनों में ब्लीडिंग होती है, तो उसमें पर्सनल हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं या बाकी चीजों में भी, तो वो यहाँ दिया हुआ है। बिसाइड्स न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो क्रूशियली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। सो एक तो खाने पीने में न्यूट्रिशियस सारी चीजें होनी चाहिए, दूसरा हमें अपने साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए इस एज में, एडोलेसेंस में। मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन, पर्टिकुलरली जो आर्मपिट्स वाला एरिया है, प्यूबिक रीजन है, मे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शन। जो हमारी बाजुएं होती है उसके नीचे का जो एरिया होता है, जब आप ग्रो होने लगेंगे धीरे धीरे वहां पर भी हेयर डेवलप होते हैं, और जो हमारे प्राइवेट एरियाज होते हैं, प्यूबिक रीजन जो होता है, वहां पर भी हेयर ग्रो होती है। तो उन चीजों को क्लियर रखने से आपका बहुत सारा जो इन्फेक्शन है उससे आप प्रोटेक्शन पा सकते हैं। तो ये सभी हमारे बॉडी के ही तो हिस्से हैं, तो इन सबको अगर हम हाइजीनिक रखते हैं, क्लियर रखते हैं, क्लीन रखते हैं, तो बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। फॉर गर्ल्स, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज एसेंशियल फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, पीरियड्स में जब गर्ल्स होती हैं, तो उस वक्त अपने हाइजीन का ध्यान रखकर एक तो उन्हें कंफर्टेबल भी फील होता है और हेल्दी भी होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैन बी मेंटेन्ड यूजिंग आइटम्स सच एज सैनिटरी पैड्स। पहले के समय में बहुत सारे जो फीमेल्स हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फैब्रिक यूज करती थी, कपड़ा यूज करती थी ब्लीडिंग से प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अब मार्केट में ऐसे सैनिटरी पैड्स आने लगे हैं, तो इनका यूज करके, और रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स डिजाइन फॉर दिस पर्पस, और बहुत सारे रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स भी बनाए गए हैं, उनको यूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्ज और एट द लो प्राइस टू इम्प्रूव मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स एंड वीमेन। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाती हैं जिसमें लोगों को इस तरीके के जो गर्ल्स हैं या विमेन हैं उनको फ्री में या बहुत कम चार्जेस पे सैनिटरी पैड्स वगैरह उपलब्ध कराती हैं। एज अ सोसाइटी वी शैल ऑल्सो मेक एफर्ट्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज इन स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब हम सोसाइटी का हिस्सा है तो हमें भी एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि हम ये इंश्योर कर सकें अवेलेबिलिटी, जो नेसेसरी फैसिलिटीज है इनकी अवेलेबिलिटी हो स्कूल्स में, पब्लिक स्पेसेस में। कलेक्टिवली वी शुड मूव फॉरवर्ड, रिड्यूस एनी स्टिग्मा अराउंड सैनिटरी पैड्स एंड हेल्पिंग इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जैसे जो मेल मेंबर्स होते हैं घर में, वो दुकान से कभी कभी जो शॉप होती है वहां से ये सैनिटरी पैड्स खरीदने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, बट ये तो नेचुरल प्रोसेस है, पीरियड्स तो आना ही है, गर्ल्स हैं तो, है ना, तो उनके लिए पैड्स लेने में कैसी शर्म। तो ये जो स्टिग्मा है समाज में, ऐसा एक मन में धारणा बैठी हुई है कि ये चीजें छुपा कर करनी है, या आप देखते होंगे बहुत जगह पर जब हम सैनिटरी पैड्स लेने जाते हैं तो ब्लैक कलर की एक पॉलिथीन यूज होती है देने के लिए कि कोई देख ना ले। ऐसा कुछ भी उसको हाइड करने जैसा नहीं है, ये प्राकृतिक देन है, प्रकृति का एक ये प्रोसेस है जो होना ही है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हाइजीन की तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं इन्फेक्शंस की वजह से। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ यूज सैनिटरी पैड्स प्रॉपर्ली बाय रैपिंग देम इन न्यूज़पेपर एंड डिस्पोजिंग इनसाइड अ बिन। जो भी सैनिटरी पैड्स यूज हो जाते हैं उन्हें आपको अच्छे से डिस्पोज करना है। वेस्ट डिस्पोजल बहुत जरूरी है, न्यूज़पेपर में उसको लपेट के अच्छे से डस्टबिन में डालना है। दिस इज टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस। इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, इससे एनवायरमेंट में सफाई का ध्यान रखना चाहिए हमें। ऐसे एनवायरमेंट में फेंक देंगे तो उससे पोल्यूशन होता है। जैसे दीज डे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आज के समय में बहुत सारे पैड्स ऐसे आ गए हैं, सैनिटरी पैड्स जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अगर मिट्टी में उन्हें दबा दिया जाए तो थोड़े समय बाद वो खुद ही डिग्रेड हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और वो पूरी तरीके से मिट्टी बन जाएंगे, खाद बन जाएंगे। जो भी चीजें हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हमारे
एनवायरनमेंट को, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो उस तरीके के प्रोडक्ट भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ आगे दिया हुआ है साइंस एंड सोसाइटी। सो टू सपोर्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेवरल इनिशिएटिव। अभी एक क्वेश्चन भी था पिछले पेजेस पे कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, तो जैसे बहुत से एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम MHS है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अंडर दिस स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैनिटरी पैड्स जो होते हैं, अभी हमने पैड की इमेज देखी, उस तरीके के पैड फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया जाता है या फिर कम प्राइस पे जो एडोलेसेंट एज में जो गर्ल्स हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरिया में, गांव के एरिया में, वहां पर फ्री में या बहुत कम चार्जेस गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं ताकि जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेट किया जाए अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। देन सेकंड इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसका एम क्या है इस प्रोग्राम का, टू इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। इट एनकरेजेस peer education where older students help younger ones learn about these topics। जैसे जो हमारे सीनियर्स होते हैं स्कूल में, वो हेल्प करते हैं जूनियर्स को इन टॉपिक्स के बारे में बताने में, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्या होता है, ये सब। फिर एक प्रोग्राम है सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। इसमें बायोडिग्रेडेबल, जो अभी मैंने बताया, ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते इस तरीके के पैड्स, ये अफोर्डेबल प्राइस पे जन औषधि केंद्र से आपको मिल सकते हैं। ये इनिशिएटिव इसलिए ये एम करता है टू इम्प्रूव एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स फॉर वीमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल, ताकि आसानी से कम प्राइस पर लेकर और अपने हाइजीन को लड़कियां जो है, विमेन जो है, मेंटेन कर सके। स्टेट लेवल क्या इनिशिएटिव लिए गए, इनिशिएटिव मतलब कोई कदम उठाना, कोई काम करने की पहल करना। सो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके खुद के प्रोग्राम है, जैसे सुची स्कीम कर्नाटका में है, जहाँ पे फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड उड़ीसा। दीज प्रोग्राम्स एम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड्स इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं गर्ल्स को टू इम्प्रूव द मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो हम देख रहे हैं कि एडोलेसेंट एज को हम आसान कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो फूड है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, है ना, न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट था। फिर सेकेंड हमने पढ़ा कि हाइजीन, सो यहाँ पे हमने हाइजीन देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज कैसे हेल्प करती हैं एडोलेसेंट एज को अच्छे तरीके से जीने में। सो रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में, एडोलेसेंट एज में। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली और पार्टिसिपेट इन गेम्स और स्पोर्ट्स? व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज डू यू डू? दीज एक्टिविटीज विल कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट एंड हेल्थी, बिल्ड अप योर स्टेमिना एंड बूस्ट योर मूड। ये आपको फिट रखते हैं, तो इस तरीके की गेम्स एक्टिविटीज में आपको फिजिकल एक्टिविटीज और फिटनेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। देन नेक्स्ट चीज दी हुई है बैलेंस सोशल लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, या ऐसा नहीं है घर ही घर में बैठे हुए हैं, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बाहर ही दिन भर भटके जा रहे हैं, है ना। सो एक बैलेंस बनाना है। सो वी ऑल लिव इन सोसाइटी एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर इन आवर डे टू डे लाइफ। हम सोसाइटी में रहते हैं, आसपास के लोगों से रोज मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ईच अदर। दिस हेल्प्स क्रिएट अ फेवरेबल एंड सेफ एनवायरनमेंट। इससे सभी लोग आपको पसंद करेंगे, आपके आसपास सेफ एनवायरनमेंट रहेगा। सिंस एडोलेसेंट इज अ स्टेज ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय न्यू एक्सपीरियंस एंड इमोशन, वी मस्ट बी थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल व्हाइल इंटरैक्टिंग विद अदर्स, वेदर इज इन पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया। चाहे आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, जैसे आजकल बहुत सारे एप्स वगैरह आ गए हैं, या आप किसी व्यक्ति से बात करो तो आप बहुत सोच समझ के, थॉटफुल होना चाहिए, आपकी बात किसी को बुरी ना लग जाए, ये भी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। दिस इज द टाइम एडोलेसेंट्स may feel attracted to their peers or mimic their behavior. Today they often interact with each other online. आजकल हम अपने जो ग्रुप में जो हमारे लोग हैं उनकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। इस समय में जो एडोलेसेंट एज होती है, हम उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं, बहुत समय हम उनसे ऑनलाइन बातचीत करते हैं। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फॉर ऑल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, मेक कनेक्शन, इंटरैक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। अब हम ऑनलाइन ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने हम सोचते हैं हमारा कोई फ्रेंड है, उससे हम शेयर करने लग जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। वी शुड यूज दीज प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबली फॉर कलेक्टिव वेलबींग ऑफ ऑल। तो हमें बहुत केयरफुली इन प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहिए। कभी भी अपनी जो ऐसी
ऐसी इमेजेस जो आपके पापा मम्मी नहीं देख सके या ऐसी कोई भी बात जो आप पापा मम्मी के सामने नहीं कर सकते, हमें ऑनलाइन किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। वो सारी चीजें इंटरनेट पे सेव हो जाती है, चाहे आप डिलीट कर दो तो भी वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और कोई भी व्यक्ति उस चीज का आपके प्रति मिसयूज कर सकते हैं ना। सो हमें सोच समझकर कोई फ्रेंड बनानी चाहिए। ऑनलाइन रिक्वेस्ट वगैरह आती है, बहुत सोच समझकर एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत सारी चीजें अपनी पर्सनल शेयर नहीं करनी चाहिए। समटाइम्स वी नोइंगली और अननोइंगली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केयरलेसली। कभी कभी क्या होता है कि हम जानबूझकर या अनजाने में हमसे गलती हो जाती है और केयरलेसली हम यूज करते हैं। इसीलिए हमें गाइडेंस की जरूरत है बड़ों से और टीचर से। दे कैन हेल्प यूज दिस प्लेटफॉर्म इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिवली आप कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, माइंडफुल, सोच समझकर किसी से बात करनी है, विश्वास बनाकर रखना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है ना। और साइबर बुलिंग जैसा कॉन्सेप्ट अब आ गया है क्योंकि हम ऑनलाइन बहुत सारी चीजें देखते हैं, किसी का फन बन रहा है, किसी को टीज कर रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन जो भी मीडियम्स हैं उन्हें हमें सही से यूज करना चाहिए। साइंस एंड सोसाइटी जो भी हमने साइबर बुलिंग का मैंने अभी एक इमेज दिखाया क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है। साइबर बुलिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस such as phones, computers or online platform to harass others by sending misleading messages, spreading false rumors or sharing personal information without consent। हमारे बिना अनुमति लिए कोई चीज हमारी शेयर कर दी ऑनलाइन या फिर कोई गलत मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें सही नहीं है। हाउएवर इफ समवन ट्राइज टू बुली यू, अगर कोई आपको बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू फील स्कैर्ड और हेल्पलेस। आपको डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि मेरी कौन हेल्प करेगा, रेदर हैंडल इट वाइजली एंड सीक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर। आपको जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स को, टीचर को बताना है जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है ताकि वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। एडिशनली यू शुड बी कॉशियस व्हेन अपलोडिंग एनी पिक्चर ऑनलाइन और शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ भी आप अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन या किसी के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर यानी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत कॉशियस होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। नाउ आगे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस। अवेयरनेस फैलाते हैं। सो वर्क इन ग्रुप्स टू डिजाइन पोस्टर्स एंड पैम्फलेट अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर एंड पेस्ट देम एट डेजिग्नेटेड प्लेस इन स्कूल। ये टेबल हमें फिल करना है, डूज क्या क्या करना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो लिख के और पोस्टर्स बना के स्कूल में हमें पेस्ट करना है। तो जैसे क्या करना चाहिए, तो दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, दया की भावना रखनी है, कुछ भी पोस्ट करने से पहले ऑनलाइन हमें सोचना पड़ेगा, देन प्राइवेसी हमें मेंटेन करके रखनी है, अकाउंट को सिक्योर रखना है, सोशल मीडिया को सीखने के लिए और पॉजिटिविटी की तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सीक हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इफ यू फेस साइबर बुलिंग। अगर साइबर बुलिंग हो रही है तो अपने बड़ों से मदद ले सकते हैं। क्या नहीं करना है, अपने पर्सनल फोटोज किसी भी अनजान के साथ या जो फ्रेंड जिसको आप जानते नहीं है ऑनलाइन ही मिले उनके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमें रूड या हर्टफुल कमेंट्स नहीं लिखने चाहिए। अभी जैसे कमेंट्स, वैसे तो मैं रीड करती हूँ सभी कमेंट्स, लेकिन जो बच्चे सोचते हैं कि ऐसा कुछ लिख देंगे मैम को बुरा लग जाएगा, सो आई एम मैच्योर इनफ टू हैंडल। जो आप बुरे कमेंट्स लिखेंगे तो मेरे पास पावर है, मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ। लेकिन कोई छोटा बच्चा है और वो अपना चैनल चला रहा है या वो कोई चीजें लिख रहा है, बता रहा है और उस पर अगर कुछ खराब लिख दोगे तो वो उसको हर्ट होगा, है ना। सो इसीलिए हमें किसी को भी बैड कमेंट्स नहीं करने चाहिए। जैसे आप में से बहुत से बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हमारे स्कूल वाले टीचर से आप ज्यादा अच्छी हैं। जस्ट इमेजिन, कभी वो कोई भी टीचर अगर पढ़ रहा होगा मेरे अलावा तो कितना बुरा लगेगा। वो भी एक टीचर है, मैं भी एक टीचर हूँ, सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं या मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ, वो अच्छे हैं। हमें जिसका समझ में आता है वो अच्छे हैं, लेकिन जो भी टीचर हैं जो आपको पढ़ाने आ रहे हैं उन सब के पास ज्ञान है, बस बताने का तरीका अलग अलग है। तो कोई आपको अच्छा लग रहा है, मान लो मैं अच्छी लग रही हूँ, तो आप लिखिए कि मैम आई एम लाइकिंग योर वीडियोज, बट डोंट डू कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन नहीं करना है ना। फिर क्या होता है, आप कमेंट्स देखते हैं, मैं उसमें हार्ट भी नहीं दे सकती, हार्ट का निशान या ऐसा भी नहीं लिख सकती कि थैंक यू, क्योंकि वहां पर आप एक टीचर की बुराई कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना। कमेंट्स लिखना आपके हाथ में है, तो आप अच्छे से लिखिए या फिर मत लिखिए, राइट। कोई तो नहीं कह रहा आपको कमेंट लिखने को, किसी को बुरा फील हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी को बुरा फील हो, है ना। मुझे अच्छा फील कराने के लिए, जिसे हम अच्छा फील कराना चाहते हैं, उसके लिए किसी को बुरा फील कराना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आई होप आप लोग मेरी बातों को पर्सनल नहीं लेंगे, ये बिल्कुल आपको
एक जस्ट मेरा सजेशन है, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी, आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं। डोंट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक एड्रेस, फोन नंबर और पासवर्ड। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में फोन नंबर्स वगैरह शेयर करते हैं, प्लीज डोंट डू दैट, है ना। डोंट बिलीव और फॉरवर्ड फेक न्यूज और रिमर्स। कोई फेक न्यूज आती है तो उनको आगे नहीं फैलाना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम हमें ऑनलाइन नहीं बिताना चाहिए, नहीं तो हमें एडिक्शन हो जाता है, हमें उसकी लत लग जाती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो। बहुत सारी चीजों को हमें मना करना चाहिए। इस समय में हमें लत लग सकती है, बहुत सारे बच्चे गलत चीजें खाने लग जाते हैं, पीने लग जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो उससे हमें बचना है। सम पीपल इंक्लूडिंग योर पीयर्स मे टेम्प्ट, परसुएड, फोर्स और क्रिएट प्रेशर ऑन यू टू कंज्यूम हार्मफुल सब्सटेंसेस। आप में से ही कुछ दोस्त होंगे, आपके साथ के लोग होंगे जो आपको फोर्स करेंगे, अरे ये खाना, वो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे टोबैको हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट्स हो गया, बीड़ी, अल्कोहल, शराब, बीड़ी, सिगरेट्स जो होता है, या गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजें, ये लाइफ थ्रेटनिंग इलीगल ड्रग्स या ऐसी कोई ड्रग्स जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है, राइट। सो ऐसी चीजें फोर्स करेंगे। सिंस एडोलेसेंट इज मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट, एडोलेसेंट माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच पीपल एंड ट्राई दीज सब्सटेंसेस। कभी कभी इस एज में हम इतने क्यूरियस होते हैं, हमें मन करता है कि सारी चीजें नई नई ट्राई करने का, तो बहुत बार हम बहकावे में आ जाते हैं, तो हमें नहीं आना है। दीज सब्सटेंसेस आर नॉट जस्ट हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बट आर ऑल्सो एडिक्टिव। ये जो सब्सटेंस है सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, नुकसानदेह नहीं है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, बल्कि ये एडिक्टिव है। एक बार आप खा लेंगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। दिस मीन्स, एडिक्टिव मतलब कि दिस मीन्स दैट वन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग दैम, दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक दैम अगेन एंड अगेन। एक बार आपने कंज्यूम किया, उसका यूज किया, तो बार बार आपको इच्छा होने लग जाएगी, अर्ज होने लग जाएगी कि मुझे फिर से लेना है वो चीज। ओवर टाइम दे स्टार्ट यूजिंग देम रेगुलरली, फिर उनको आदत बन जाती है, वो हमेशा यूज करने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज, इसे सब्सटेंस अब्यूज कहा जाता है। देन सब्सटेंस, समवन हु इज एडिक्टेड टुडे माइट हैव स्टार्टेड वंस विद जस्ट वन टाइम। जो आज एडिक्शन में है किसी भी चीज का, कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, तो वो व्यक्ति ऐसा थोड़ी है कि जन्म लिया होगा और तब से ड्रिंक कर रहा है। कभी तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी, किसी दोस्त ने कहा होगा, किसी ने कहा होगा, अरे एक बार ट्राई करके देखना, जस्ट वन टाइम, ऐसा बोलते हैं ना कि बस एक बार खा के तो देख अच्छा लग रहा है कि नहीं। फिर अगर अच्छा लग गया या कुछ उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो ऐसे ही एडिक्शन हो जाता है। इसीलिए से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंसेस द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। शुरुआत से ही आप मना करना सीखिए, बिल्कुल मना करना है, ऐसी चीजें बिल्कुल सेवन नहीं करनी है। ये देखिए लंग्स दिए हुए हमारे, फेफड़े, ये रेड है, हेल्दी है। और अगर हम सिगरेट पीते हैं या बीड़ी बहुत लंबे समय तक पीते हैं, तो हमारे फेफड़े कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। So, using these substances can cause serious health problems such as breathing difficulties, memory loss, damage to the lungs, depending on the substance. क्या substance आप consume कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी body को अलग अलग नुकसान हो सकता है। तो healthy रहने के लिए important है कि हम completely avoid करें इन substance को और healthy choices रखें। It is important to remain firm and confident in your decision to say no. आपको मना करते आना चाहिए, कोई कितना ही convince करे, आपके दोस्त या आपके ऐसे लोग होंगे, दोस्त तो ऐसे हो ही नहीं सकते जो गलत चीजों के लिए आपको उकसाएं। आप बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे, अरे तू, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, तू इतना सा एक्शन नहीं ले सकता, तू एक बार ये नहीं पी सकता, एक बार ये नहीं खा सकता। हाँ, बोलो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बिल्कुल भी किसी की बात में नहीं आना है। उनके अंदर ज्यादा हिम्मत है तो करने दो उन्हें, आपको ऐसे बहकावे में नहीं आना है। हिम्मत है तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाके दिखाओ, है ना। ये फालतू चीजों में अपने आप को नहीं लगाना है। द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग एडिक्शन इज सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर एडिक्शन हो जाता है तो उससे बाहर निकलने में आपको फैमिली की, फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए, और ट्रस्टेड लोगों से बात करनी जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए या टीचर हो गए। काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन हैंडलिंग सच सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन अगर कोई एडिक्शन हो गया है तो काउंसलिंग होती है, मेडिकल एडवाइस दिए जाते हैं, जिससे इन सिचुएशन से हम बच सकते हैं। रिमेंबर योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर आर इन योर हैंड्स, चूज वाइजली। आपका हेल्थ और आपका फ्यूचर, आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो आपको बहुत सावधानी से, वाइजली मतलब बहुत समझदारी से कोई भी चीज चुननी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइंस एंड सोसाइटी। तो यहाँ दिया है नशा मुक्त भारत अभियान। सो ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। इसका इंटेंट क्या है, ये क्या करना चाहते हैं इस प्लान के थ्रू? टू रीच आउट टू द मासेस एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द इश्यू ऑफ अवॉइडिंग सब्सटेंसेस अब्यूज थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, विमेन एंड कम्युनिटी। कि
जो यूथ है, युवा हैं, औरतें हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, ये मिलकर जो सब्सटेंस अब्यूज है, जो अभी हमने देखा कि लत लग जाती है, इसके अगेंस्ट कैसे हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, ये चीजें। स्पेशल फोकस इज ऑन प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अमंग अर्ली एज चिल्ड्रन। जो आपकी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनमें प्रोटेक्शन करना, प्रिवेंशन करना, ये सबसे मेन रोल है। देन मेन एम है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन। एक ये हेल्पलाइन नंबर है, किसी को ड्रग एडिक्शन हो गया तो उस केस में हेल्प अगर चाहिए तो ये नंबर पे कॉल करके हम हेल्प ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो वाई बनकर क्यों, ये आपके सामने आएंगे। सो वी नाउ अंडरस्टैंड डिफरेंट चेंजेस इन एडोलेसेंस एंड ऑल्सो नो सम वेज टू हैंडल इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अभी बच्चा कह रहा है कि अब हमें पता है कि क्या चेंजेस होती हैं एडोलेसेंस एज ग्रुप में और उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो ये लड़की कहती है बट आई वंडर व्हाई दीज चेंजेस अकर एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। तो कह रही है लेकिन ये चेंजेस आते ही क्यों है इस समय हमारी लाइफ में, बचपन से क्यों नहीं आते, या जब हम बड़े हो जाएंगे 18 साल 20 साल के बाद क्यों नहीं आते, अभी क्यों आते हैं। सो मैनी चेंजेस इन एडोलेसेंस इंक्लूडिंग menstruation and other sign of puberty are mainly due to hormones। hormones की वजह से आते हैं। hormones क्या है, ये केमिकल हमारी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। so hormones play a crucial role in regulating various aspect of growth and development। hormones जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे। दे प्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये जो हॉर्मोन्स है अलग अलग टाइप के होते हैं और हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से में प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज होते हैं जब समय होता है उस हिसाब से इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। हमारे ब्रेन जैसे जैसे सिग्नल देती है उस हिसाब से ये हार्मोन जो रिलीज होते हैं। सम हार्मोन्स इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर। ऐसे कुछ जो हार्मोन्स होते हैं हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, सीकिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस व्हेन नीडेड एंड मेकिंग हेल्दी डिसीजंस, यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर लाइफ अहेड। जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में, मूड्स में, बिहेवियर में, अगर आप इसके प्रति जागरूक रहेंगे, सपोर्ट और गाइडेंस अपने टीचर से, पेरेंट्स से लेते रहेंगे, हेल्दी डिसीजंस लेंगे, तो आप लाइफ में आगे जाएंगे और आपके लाइफ में आगे जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन न्यू बनेगी। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। बुक में समरी दी गई है, उसको देख लेते हैं। सो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें चाइल्डहुड से एडल्टहुड में चेंजेस आते हैं। इट जनरली ये 10 साल के आसपास शुरू होता है और 19 साल तक ये एंड होता है। ये बहुत सिग्निफिकेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। फीचर्स दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन में, लेकिन चेंजेस उनके दिखाते हैं कि मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, है ना। सो प्यूबर्टी इज द स्टेज इन विच बॉडी ऑफ अ चाइल्ड अंडरगोज ऑब्जर्वेबल एंड इंटरनल चेंजेस टू डेवलप इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एक वो स्टेज होती है बॉडी की जिसमें बच्चा जो है, चाइल्ड अंडरगोज ऑब्जर्वेबल एंड इंटरनल चेंज। बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज होते हैं और वो एडल्टहुड की तरफ बढ़ने लगते हैं। और रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे ऑफस्प्रिंग या बेबी को जन्म देने के लिए उनकी बॉडी तैयार होती है। एडोलेसेंस इन गर्ल इज ऑल्सो मार्क्ड बाय स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीरियड स्टार्ट होने से हम गर्ल्स के अंदर समझते हैं कि यहाँ से अब वो एज स्टार्ट हो गई है एडोलेसेंस की। देन ड्यूरिंग विच देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड जनरली आफ्टर एवरी 28 to 30 days। इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये स्टार्ट कब होती है? 10 साल के अराउंड या 12 साल के अराउंड, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब, और 45-55 साल की उम्र में ये खत्म हो जाता है। देन नेक्स्ट इज एडोलेसेंस फेस सेवरल इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। बैलेंस डाइट खाने से, गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से हम हेल्दी रह सकते हैं इस एज में। देन एडिक्टिव सब्सटेंसेस जैसे टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स, इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी और माइंड पे, इसीलिए हमें नो कहते आना चाहिए और इन चीजों से दूर रहना चाहिए। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बॉडी ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। सो प्रॉपर गाइडेंस और अवेयरनेस जो है हेल्प करता है एडोलेसेंट मैनेज फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इफेक्टिवली। ओके, सो हमने समरी भी देख ली है, वैसे बहुत छोटी समरी है। मैं जो एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह बताऊंगी उसमें हम इसकी डिटेल समरी भी देख लेंगे। नाउ अब लास्ट वाला पार्ट, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ, तो एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, रमेश जो है 11 साल का एक लड़का है, उसको कुछ पिंपल्स हो रहे हैं उसके फेस पे, तो उसकी मम्मी ने कहा दैट दिस इज बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग बायोलॉजिकल चेंज इन हिज बॉडी, कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण हो रहा है। सो दो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पिंपल ऑन हिज फेस। उसके फेस पे पिंपल क्यों हो रहे होंगे, उसका रीजन बताना है। और
What can he do to get some relief from these pimples? क्या वो कर सकता है रिलीफ पाने के लिए? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर दिया है। रीजन है पहले क्वेश्चन का आंसर कि कुछ हार्मोनल चेंज हो रहे हैं एडोलेसेंट एज में। इंक्रीज ऑयल सीबम सिक्रेशन, स्किन में ऑयल का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, ऑयल ज्यादा रिलीज कर रही है हमारी स्किन। ब्लॉक्ड स्किन पोर्स कॉजिंग इन्फेक्शन, एक्ने जैसा कुछ हो रहा है, स्किन के जो पोर्स हैं, स्किन पे छोटे छोटे आपको दिखेंगे नहीं, इस तरीके से छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स कहा जाता है, वो ब्लॉक हो गए हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। देन अब सेकेंड है हम क्या कर सकते हैं इससे सेफ्टी के लिए या हेल्प के लिए? तो फेस को हम रेगुलर वॉश कर सकते हैं साफ पानी से, ऑयली खाना नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, स्किन को क्लीन रखेंगे और सूखा रखेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे इफ पिंपल्स आर सीवियर, पिंपल्स ज्यादा हो रहे हैं तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 तरीके का खाना दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं जंक फूड है, ये नॉर्मल खाना है जो घर का होता है। सो ये जो 2 फूड ग्रुप है कौन सा बेटर ऑप्शन है एडोलेसेंट में और क्यों? सो द सेकेंड ग्रुप ये वाला जो है जिसमें मिल्क है, पल्सेस है, वेजिटेबल फ्रूट एक्सेट्रा है, ये ज्यादा बेटर है। रीजन क्या है इसका? इससे हमें प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल मिल रहे हैं, कैल्शियम, आयरन, जो कि एसेंशियल है, जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए और इम्यूनिटी के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ अनस्क्रैम्बल्ड ये अंडरलाइन वर्ड है, ये करेक्ट करके हमें लिखना है। जैसे पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? मेंस्ट्रुएशन, स्पेलिंग सही कर लेना। इसमें ब्लड का डिस्चार्ज होता है एडोलेसेंट गर्ल में, हर 28 से 30 दिन में होता है। फिर होर्सनेस, आवाज जो भारी हो जाती है बॉयज में एडोलेसेंट एज में, उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक नेचुरल साइन है जिसमें बॉडी प्रिपेयर होती है एडल्टहुड के लिए। ये क्या है? प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होती है, तो ये आप स्पेलिंग लिख लेंगे। हमें नो कहना चाहिए किसको? एल्कोहल को और ड्रग्स को, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, शालू टोल्ड हर फ्रेंड, शालू अपने फ्रेंड को बताती है एडोलेसेंस ब्रिंग ओनली फिजिकल चेंज, कि एडोलेसेंस जो है सिर्फ फिजिकल चेंज लाता है, जैसे कि हम लंबे हो जाते हैं, बॉडी पे बाल आने लगते हैं। इज शी करेक्ट? क्या वो करेक्ट है? व्हाट वुड यू चेंज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ एडोलेसेंस? क्या चेंज आप करना चाहेंगे इसकी जो शालू बता रही है उस चीज में? नहीं, शालू करेक्ट नहीं है, क्योंकि एडोलेसेंस सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं लाता, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल चेंज भी लेकर आता है, ये हम चेंज कर सकते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लास सम ऑफ द स्टूडेंट रेज द क्वेश्चन फॉलोइंग पॉइंट्स, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क देम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दीज पॉइंट्स? सो ये पॉइंट्स रेज किए बच्चों ने, आप क्या क्वेश्चन करेंगे ये पूछने के लिए कि ये करेक्ट है कि नहीं? तो एडोलेसेंट डू नॉट नीड टू वरी अबाउट बिहेवियरल चेंज। सो क्वेश्चन करेंगे, डोंट यू थिंक मूड स्विंग, सेंसिटिविटी, क्यूरियोसिटी ऑल्सो अफेक्ट एडोलेसेंट? सिर्फ ऐसा थोड़ी बिहेवियरल चेंज होता है ना? सो ये सारी चीजें भी आप पूछ सकते हैं। देन समवन ट्राइज अ हार्मफुल सब्सटेंस वंस, दे कैन स्टॉप एनी टाइम दे वांट। नहीं, इज इट ट्रू दैट हार्मफुल सब्सटेंस लाइक टोबैको, अल्कोहल आर एडिक्टिव एंड नॉट इजी टू क्विट आफ्टर ट्राइंग वंस? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन फॉर्म कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडोलेसेंट समटाइम एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, एडोलेसेंट एज में कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं। ऑन सम डे दे फील वेरी एनर्जेटिक एंड हैप्पी, कुछ दिन में वो लो फील करने लगेंगे। सो व्हाट अदर बिहेवियरल चेंज एसोसिएटेड विद दिस एज? क्या और चेंजेस होते हैं? जैसे मूड स्विंग होंगे, सेंसिटिविटी और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, गुस्सा आना, एक्साइटमेंट होना, गुस्सा, दुख होना, फिर इंडिपेंडेंस होना कि मुझे किसी का कंट्रोल में नहीं रहना है, किसी की बात नहीं माननी है, फिर जो हमारे ग्रुप्स हैं उसके प्रति अट्रैक्ट होना, फिर सोशल कॉजेज एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना, ये सारे कुछ चेंजेस हैं बिहेवियर में आते हैं। देन नेक्स्ट इज, while using a toilet, Mohini noticed that used sanitary pads were scattered near the bin. She got upset and shared her feelings with her friends. They discussed the importance of menstrual hygiene and healthy sanitary habits. What menstrual hygiene and sanitary habits would you suggest to your friends? मान लो कि जैसे मोहिनी अपने स्कूल के वॉशरूम में गई, वहां देखा कि कोई गर्ल होगी जिसको पीरियड्स आए होंगे, उसने सैनिटरी पैड ऐसे ही फ्लोर पे फेंक दिया था, तो क्या लगता है आपको ये सही चीज है? नहीं है। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, तो और कौन कौन से मेंस्ट्रुअल हाइजीन या सैनिटरी हैबिट्स हम मेंटेन कर सकते हैं? सो हमें क्लीन सैनिटरी पैड चाहिए या क्लॉथ पैड यूज करना चाहिए। हर 4 से 6 घंटे में पैड को चेंज करना चाहिए। हाथ अच्छे से धोने चाहिए। पैड को चेंज करने के बाद जो भी पैड यूज्ड है उसे अच्छे से रैप करके न्यूज़पेपर में या किसी पेपर में लपेट के डस्टबिन जो कवर है उसमें रखना चाहिए। बॉडी को साफ रखना चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये हाइजीनिक चीजें हम मेंटेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, मैरी एंड मनोज वर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। मैरी और मनोज जो है वो दोनों क्लासमेट है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं और अच्छे दोस्त हैं। ऑन टर्निंग 11, जब 11 साल की मैरी हुई, 11 ईयर की, डेवलप अ लिटिल बल्जेस ऑन द फ्रंट ऑफ हर नेक। उसके नेक के फ्रंट में 2 बल्ज
दो उभार दिखने लगे। शी विजिटेड द डॉक्टर हु गेव हर मेडिकेशन एंड आस्क्ड टू टेक आयोडीन रिच डाइट। जैसे नेक पे इस तरीके से हमने पढ़ा था, वैसा कुछ बल्ज दिख रहा है तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसे दवाई दी एंड आस्क्ड टू टेक आयोडीन रिच डाइट, कि आयोडीन से भरपूर खाना खाओ। सिमिलरली अ बम्प वाज डेवलप ऑन फ्रंट ऑफ मनोज नेक, मनोज की गर्दन पे भी वैसा हो गया व्हेन ही टर्न 12, जब वो 12 साल का हुआ। हाउएवर द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, लेकिन डॉक्टर ने उसे कहा ये ग्रोइंग, बढ़ने का एक पार्ट है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर एडवाइजिंग मैरी एंड मनोज डिफरेंटली। मैरी को तो दवाई दे दी, उसके गले पे ऐसा कुछ बल्ज दिखा तो, लेकिन मनोज को कहा कि नहीं आप बढ़ रहे हो इसलिए आपकी एज में ऐसा होता ही है। तो ये डिफरेंस का क्या कारण होगा? सो मैरी बल्ज वाज ड्यू टू ग्वाइटर, उसको एक बीमारी हो रही है जिसमें आयोडीन की कमी होने से गले पर घेंगा रोग हो जाता है, वो उसके कारण हो रहा है। लेकिन मनोज का जो बल्ज है वो एडम्स एप्पल है, अ नॉर्मल साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज, लड़कों में ये होता ही है जब वो बड़े होते हैं तो। हेंस मैरी नीडेड ट्रीटमेंट, मनोज डिड नॉट। इसीलिए क्योंकि ग्वाइटर एक बीमारी है तो मैरी को ट्रीटमेंट चाहिए, मनोज को नहीं चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एडोलेसेंस बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगो सर्टेन फिजिकल चेंज, अ फ्यू ऑफ विच आर गिवन। ये कुछ चेंजेस दिए गए हैं, किस किस में हमें देखने को मिलते हैं, कौन से दोनों में देखने को मिलते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लिख सकते हैं इसे। जैसे बॉयज में क्या क्या होता है, आवाज चेंज हो जाती है, मूछें आने लगती हैं, फेस पे हेयर आने लगते हैं, दाढ़ी वगैरह, है ना। गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, दोनों में पिंपल्स, दोनों लड़का हो या लड़की फेस पे आ सकते हैं। हेयर जो है प्यूबिक रीजन में जो प्राइवेट पार्ट होता है हमारा वहां पर डेवलप होने लगते हैं। हमारे आर्मपिट्स जो होते हैं, कांख बोलते हैं, या बाजू का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर बाल डेवलप होने लगते हैं। तो ये सारे दोनों में होते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें का एक पोस्टर बनाना है जिसमें एडोलेसेंट एज में क्या हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बैलेंस डाइट खाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, सही से सोना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना है, टबैको, अल्कोहल और ड्रग्स को नो बोलना है, रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव एटीट्यूड बिहेवियर रखना है। ओके, सो इस तरीके का एक पोस्टर आप बना सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 6 का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये चैप्टर पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चैप्टर रीड किया, बुक के क्वेश्चन आंसर देखे। एक और पार्ट इसका मैं बना दूंगी, कल अपलोड हो जाएगा वो, जिसमें इसके एक्स्ट्रा नोट्स, क्वेश्चंस वगैरह जो एग्जाम बेस्ड वो हम देख लेंगे। और कौन सा चैप्टर मुझे बनाना है पहले प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं वो चैप्टर पहले कवर करूँ। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू डू सो प्लीज like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.